कभी रात के आसमान को देखा है और सोचा है कि भाई ये सब कुछ, ये तारे, ये ग्रह, हम सब आखिर ये आए कहाँ से? कमाल की बात है कि हजारों साल पहले मुंडक उपनिषद नाम के ग्रंथ ने ठीक यही सवाल पूछा था और उसका जवाब वो आज भी सच कहूं तो दिमाग घुमा देता है। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। अब जरा इस बात की गहराई देखिए। ये श्लोक क्या कह रहा है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड और जो शक्ति इसे बनाती है वो असल में दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, वो एक ही हैं। एक, बस यही वो कमाल का, वो माइंड बेंडिंग आइडिया है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम उस अनदेखे, उस अविनाशी सोच तक पहुंचेंगे। उसके बाद आग और चिंगारी जैसी कुछ बड़ी दिलचस्प मिसालों से ये समझेंगे कि एक से ये इतने सारे कैसे बन गए। फिर हम देखेंगे कि कैसे पूरे ब्रह्मांड को एक शरीर, एक लिविंग बॉडी की तरह देखा गया है। और हाँ, सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी सवाल है कि भाई ये सब जानने से हमारी अपनी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरह से इसे कह सकते हैं कॉस्मिक जूम आउट। मतलब कल्पना कीजिए कि हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से अपना ध्यान हटा रहे हैं और जूम आउट करते जा रहे हैं जब तक कि हमें सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी सच्चाई ना दिख जाए। वो क्या है? वो एक चीज क्या है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है? इस परम सोर्स को उपनिषद एक नाम देता है, अक्षर ब्रह्म। अक्षर का मतलब ही है वो जो कभी खत्म ना हो, इम्पेरिशेबल, जो हमेशा से था, है और रहेगा। सोचकर देखिए, एक ऐसी रियलिटी जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई फॉर्म ही नहीं है, कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। बस यही है वो अल्टीमेट सोर्स। और यहीं पर बात बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। तो हमारे सामने दो तरह की सच्चाइयां हैं। एक तरफ है वो अनदेखा, अनछुआ, हमेशा हमेशा रहने वाला सोर्स ब्रह्म, और दूसरी तरफ है ये दुनिया जिसे हम देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, जो हर पल बदल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि उस फॉर्मलेस से ये फॉर्म वाली दुनिया बनी कैसे? उपनिषद का जवाब है, ये दुनिया उससे बनी नहीं बल्कि उसी से प्रकट हुई है, मैनिफेस्ट हुई है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे से बीज से एक पूरा विशाल पेड़ निकल आता है। लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब एक फॉर्मलेस चीज से ये सब कुछ कैसे? ये तो बहुत गहरा सवाल है। और इसी गहरे सवाल को समझाने के लिए उपनिषद एक, अरे क्या कमाल की और कितनी सिंपल मिसाल देता है। जरा एक पल के लिए आंखों के सामने सोचिए, एक बहुत बड़ी धधकती हुई आग है, एकदम ब्लेजिंग फायर। और अब देखिए, उसमें से हजारों लाखों चिंगारियां निकल रही हैं। हर चिंगारी अलग दिखती है ना, लेकिन असल में तो वो सब उसी एक आग का हिस्सा हैं, उसी से बनी है कि नहीं? बस यही है वो कमाल का आइडिया। उपनिषद कहता है कि हम सब, देवता हों, इंसान हों, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं जैसे सच, विश्वास, ये सब कुछ उसी एक परम अग्नि से निकली हुई चिंगारियां हैं। मतलब फंडामेंटली हम सब एक ही सब्सटेंस से बने हैं, कोई फर्क नहीं। एक और मिसाल देखिए, घड़े और आकाश की। सोचिए, एक मिट्टी का घड़ा है, उसके अंदर जो खाली जगह है, जो स्पेस है, क्या वो बाहर के अनंत आकाश से अलग है? नहीं ना, है तो वो एक ही आकाश। बस घड़े की दीवारों ने उसे एक लिमिटेड स्पेस का इल्यूजन दे दिया है। ठीक, बिल्कुल ठीक इसी तरह हमारी आत्मा उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से अलग नहीं है। ये जो शरीर है ना, ये बस उस घड़े की तरह है, एक बर्तन जो कुछ समय के लिए हमें एक अलग होने का एहसास देता है। तो ठीक है, हमने जूम आउट करके उस अल्टीमेट सोर्स को देख लिया। अब लेंस को वापस घुमाने का टाइम है। अब करते हैं जूम इन और देखते हैं कि वो फॉर्मलेस सोर्स इस दुनिया के फॉर्म में हमारे सामने आता कैसे है। यहाँ पर उपनिषद एक इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट सामने रखता है, पुरुष का, एक कॉस्मिक बीइंग, एक ऐसी विराट चेतना जिसका शरीर ही ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। सोचिए, ये पुरुष उस अनदेखे सोर्स का ही मैनिफेस्ट फॉर्म है, वो रूप जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जरा इस तस्वीर को मन में बनाइए। उपनिषद कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक जीता जागता शरीर है। उस विराट पुरुष का सिर क्या है? स्वर्ग। उसकी आंखें सूरज और चांद, जिनसे वो सब कुछ देखता है। उसकी सांसें, ये हवा जो हम महसूस करते हैं।
और ये धरती जिस पर हम सब खड़े हैं वो उसके पैर हैं। इस नज़रिए से देखें तो पूरा का पूरा कॉस्मोस एक ही लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी बन जाता है। पर रुकिए, बात सिर्फ ग्रहों और पहाड़ों तक ही नहीं है। इस विराट पुरुष से एग्जिस्टेंस की हर एक चीज निकलती है, एक के बाद एक कॉस्मिक रिदम में। चलिए देखते हैं कि ये क्रिएशन, ये सृष्टि अनफोल्ड कैसे होती है। ये पूरी सृष्टि ना एक सीक्वेंस में खुलती है, जैसे कोई कली धीरे धीरे फूल बनती है। सबसे पहले कॉन्शियसनेस के सबसे सटल फॉर्म्स आते हैं, जैसे लाइफ फोर्स यानी प्राण और मन। फिर इन्हीं से बनते हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। और जब ये पांचों तत्व मिल जाते हैं तो बस उन्हीं से ये सारी दुनिया, सारे जीव जंतु और हाँ, समाज को चलाने वाले सारे नियम कानून भी बनते हैं। तो द बॉटम लाइन इज, सार ये है कि कुछ भी, लिटरली कुछ भी, उस एक सोर्स से बाहर है ही नहीं। समंदर की लहरें हों या हमारे मन में उठने वाले विचार, सब कुछ उसी एक विराट चेतना का एक्सप्रेशन है। कुछ भी सेपरेट नहीं है, कुछ भी अकेला नहीं है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी, सबसे बड़े सवाल पर। ठीक है, मान लिया सब कुछ एक ही सोर्स से आया है, सब कुछ एक ही है, लेकिन तो क्या? सो व्हाट? इस जानकारी का मतलब क्या है? ये ज्ञान हमारी जिंदगी को राइट हियर राइट नाउ कैसे बदल सकता है? और ये सवाल पूछना एकदम जायज़ है, बिल्कुल सही सवाल है। अगर सब कुछ पहले से ही एक है, तो फिर इस ज्ञान को पाने की इतनी मेहनत क्यों? क्या फायदा है इसका? उपनिषद का जवाब हमारे देखने के तरीके को ही पलट देता है। वो कहता है कि ये जो दुनिया हमें दिख रही है ना, ये सारे अलग अलग नाम, ये अलग अलग रूप, ये सब उस एक अल्टीमेट रियलिटी की परछाई जैसे हैं। असली अकेली सच्चाई तो वो पुरुष ही है, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। और इस ज्ञान में जबरदस्त पावर है। देखिए, इसे जानना सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारे अंदर बंधी अज्ञान की गांठ को काट देने जैसा है। जानते हैं कौन सी गांठ? वही गांठ जो हमें हर वक्त डरा हुआ, अकेला और लिमिटेड महसूस कराती है। तो फाइनल गोल क्या है? मुक्ति, लिबरेशन, ये रियलाइजेशन कि हम उस कॉस्मिक सोर्स से कभी अलग थे ही नहीं। ये एहसास हमें अकेलेपन के इल्यूजन से, उस वहम से आज़ाद कर देता है। और ये आज़ादी, ये कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये इसी जिंदगी में यहीं और अभी महसूस करने के लिए है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम सब एक ही समंदर की लहरें हैं, तो फिर एक अलग लहर होने का, एक इंडिविजुअल होने का असली मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब उपनिषद कहता है कहीं बाहर नहीं मिलेगा, उसे अपने ही अंदर खोजना होगा।